हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मुग़ल पीरियड के क्वेश्चन को देखेंगे। और आज ये हमारा पार्ट 1 है मुग़ल पीरियड का। आप देख रहे हैं बीपीएससी रेलेवेंट यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पियत्रादुरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पियत्रादुरा क्या था? पियत्रादुरा एक काइंड ऑफ शैली है जिसमें मतलब पेंटिंग का शैली है, चित्रकारी का शैली है पियत्रादुरा। तो ये क्या था? तो ऑप्शन जो अपना है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन्स। क्या हुआ इसका मतलब, ये हम लोग पे देखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अर्ध कीमती पत्थरों से निर्मित, अर्ध कीमती पत्थरों से निर्मित एक उत्कृष्ट जरी या जराऊ का काम था। जराऊ कार्य था, ठीक है। मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसका होता था, सोफिस्टिकेटेड पेंटिंग होता था। यही पियत्रादुरा शैली है, इसी तरीके से इसका पेंटिंग होता था, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं। तो पियत्रादुरा जो है फेमस हुआ, पॉपुलैरिटी इसको मिला शाहजहाँ के टाइम में, ठीक। शाहजहाँ के टाइम में इसको पॉपुलैरिटी मिला। और शाहजहाँ के पीरियड को, कार्यकाल को मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। मतलब आर्किटेक्चर, मुग़ल कला का स्वर्णिम काल जो है शाहजहाँ के कार्यकाल को कहा जाता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, पियत्रादुरा की बात करते हैं तो कुछ और भी फैक्ट से जुड़ा हुआ है। तो भारत में प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में पियत्रादुरा शैली का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ। तो ये जो है इत्माउद्दौला के मकबरा में हुआ। इत्माउद्दौला के मकबरा में इसका इस्तेमाल पहली बार होता है। ये इत्माउद्दौला कौन था? तो ये जहांगीर का ससुर जी था। मतलब उसकी, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ, उसके पिताजी थे इत्माउद्दौला। इनका एक और नाम था मिर्ज़ा गियास बेग, ठीक है। इन्हीं के याद में नूरजहाँ ने ये मकबरा बनवाया, जिसका नाम हुआ इत्माउद्दौला का मकबरा। और ये कहाँ पर है अवस्थित? तो ये आगरा में है, यमुना नदी के किनारे आगरा में है। इसी में पहली बार पियत्रादुरा शैली का ये देखा जाता है कि चित्रकारी कि इस मकबरा में काफ़ी, देखिए यही है, इसी तरीके से किया जाता था, ठीक है। ये लोग ध्यान में रखेंगे। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। कह रहा पहला मुगल शासक जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाया, युद्ध किया, कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहले युद्ध किया था। आइए आखिर क्या संयोग था ऐसा कि युद्ध करना पड़ा। तो 1689 ईस्वी की बात है, 1789 की बात है। बंगाल और सूरत और बॉम्बे के गवर्नर थे। कौन? उनका नाम था जोसिया चाइल्ड। तो जोसिया चाइल्ड और औरंगजेब के बीच में कुछ व्यापार से संबंधित संधि होना था, जो कि सही से नहीं हो पाया। उसको लेके दोनों के बीच का जो रिश्ता था वो उसमें थोड़ा अनबन हो गया, और इस वजह से युद्ध का संयोग बनता है। और औरंगजेब जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होते हैं सूरत और बॉम्बे के, इनको पराजित कर देता है, इनका जो है धुआं निकाल देता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब डिफीट हो जाते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो भी लोग हैं, जोसिया चाइल्ड, ठीक है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हु रोट खुलासत उत तवारीख। मतलब खुलासत उत तवारीख किसने लिखा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सुजान राय खत्री। सुजान राय खत्री ने 1695 में, 1695 ईस्वी में, जब औरंगजेब का शासनकाल था, तो उस दौरान ये खुलासत उत तवारीख लिखा, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें आप लोग अपना सीट बेल्ट टाइट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये चूँकि शेरशाह की बात की गई है। तो हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज शेरशाह टॉम्ब लोकेटेड। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सासाराम, बिहार में है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 67th कैंसल बीपीएससी में पूछा गया है। आइए अब शेरशाह सूरी की बात करते, थोड़ा इन डिटेल इसको चर्चा करते हैं हम लोग। तो शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था या ओरिजिनल नाम था फरीद था, फरीद। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। इसके पिता थे हसन खान, हसन खान जागीरदार थे सासाराम के। ठीक है, और शेरशाह सूरी जो है सूर्य एम्पायर की स्थापना करता है, सूर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, इन्होंने हम लोग जानते हैं। ओके, अब शेरशाह सूरी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सूरी ने कई युद्ध लड़ा, उस युद्ध को हम लोग देखते हैं। तो बैटल फॉट बाई शेरशाह सूरी, तो पहला जो उसका युद्ध था उस युद्ध का नाम था सूरजगढ़ का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध। ये कब लड़ा? 1534 ईस्वी में लिखा, हाँ 1534 ईस्वी में इसने इस युद्ध को लड़ा, सूरजगढ़ के युद्ध को। किसके खिलाफ? तो उसमें बिहार चीफ थे लोहानी, और बंगाल के चीफ थे महमूद शाह। इनके विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ सूरजगढ़। और इसमें इस दोनों को डिफीट मिलता है इसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। और यहीं पे शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी ये हजरत ए आला का टाइटल लेता है, हजरत ए आला का उपाधि ग्रहण करता है, ये ध्यान में रखेंगे। बैटल ऑफ सूरजगढ़ के बाद, क्योंकि 1534 में लड़ा जाता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। उसका नेक्स्ट बैटल है, उसकी बात करते हैं, तो है चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में, बैटल ऑफ चौसा हुआ 1539 में, 1539 में। ये हुमायूं के साथ इसका होता है युद्ध, हुमायूं। ठीक, हुमायूं के साथ इस युद्ध लड़ता है, इसमें हुमायूं जो है पराजित हो जाता है। फिर से हुमायूं के साथ युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। इसमें भी हुमायूं के साथ युद्ध होता है, ये हम बता चुके हैं पहले। इसमें भी हुमायूं हार जाता है, और इसके बाद जो है शेरशाह सूरी जो है सूर्य एम्पायर का स्थापना करता है भारत में। ठीक है, ओके। एक और युद्ध देख लेते हैं, इसका लास्ट युद्ध है कालिंजर का युद्ध, बैटल ऑफ कालिंजर, जो कि 1545 में, 1545 ईस्वी में लड़ा जाता है। तो ये मारवाड़ के राजपूत के अगेंस्ट, सॉरी मारवाड़ कहते हैं महोबा के, महोबा के राजपूत थे, इनके अगेंस्ट लड़ता है। कहाँ पे? तो बुंदेलखंड में। ठीक है, इसमें भी ये शेरशाह सूरी जो है विजयी प्राप्त होता है, परंतु इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। हम लोग ध्यान रखेंगे कि कालिंजर के युद्ध के दौरान ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? तो एक तोप का गोला जो है वापस इसके खेमे में आके गिरता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मृत्यु उसकी होती है कालिंजर के युद्ध में, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या क्या है? तो शेरशाह सूरी ने सिल्वर का रुपया इंट्रोड्यूस किया, सिल्वर का रुपया चलवाया। चांदी का रुपया कौन चलवाया? चांदी का सिक्का था, उसका नाम था रुपया, ये चलवाया शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी का साम्राज्य जो है कुल 47 सरकार्स में डिवाइडेड था, सरकार में डिवाइडेड था। और फर्दर ये 47 सरकार जो था ये अलग अलग विभिन्न परगनाओं में विभाजित था, जिसका जो देखभाल और उसको संभालने का काम उनके अधिकारियों के द्वारा किया जाता था। कौन कौन से अधिकारी थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। तो उसमें पहला जो था उसका नाम था सीकदार, एजिटी याद कर लेंगे। सीकदार जो था एक मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था, सेना का अधिकारी हुआ करता था शेरशाह सूरी के साम्राज्य में। सीकदार हो गया। एक अमीन हुआ करते थे, अमीन का काम क्या था? भूमि राजस्व से रिलेटेड काम था, लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व। एक और थे फोटेदार, इंग्लिश में भी फोटेदार ही लिखेंगे, FOTEDAR, फोटेदार। ये खजांची हुआ करते थे, खजांची, ट्रेजरर हुआ करते थे। ठीक, एक और लास्ट है, इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं कारकुन्स, KARKUNS, कारकुन्स, हिंदी में भी कारकुन्स ही होगा। ये लेखपाल हुआ करते थे, अकाउंटेंट, ये लोग ध्यान रखेंगे। अब शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी का कुछ आर्किटेक्चर है जिसको इसने बनवाया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसने एक रोहतास किला बनवाया था, रोहतास किला। ये कहाँ है? रोहतास सुन के आप लोग बिहार मानेंगे, लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और ये अभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये रोहतास किला पाकिस्तान में, पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। एक दूसरा था रोहतासगढ़ किला, ये ध्यान में रखेंगे, रोहतासगढ़,
का किला, ये जो है रोहतास में बनवाया था, मतलब सासाराम में बनवाया गया था, सासाराम में। ठीक, ये सासाराम बिहार में बनवाया गया था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एक लास्ट है इसका आर्किटेक्चर जिसका निर्माण इसने करवाया, उसका नाम है पुराना किला या ओल्ड फोर्ट इसको कहा जाता है। इस पुराना किला को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है किला ए कुन्हा। ये कहाँ है? तो ये अपने दिल्ली में है, दिल्ली में। कब इसका निर्माण हुआ? तो 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया। ओके, तो बहुत सारा फैक्ट हो गया आई थिंक शेरशाह सूरी से रिलेटेड। यदि और कुछ फैक्ट बचेगा तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसकी तुलना इस निम्नलिखित में से किस सिस्टम से की जा सकती है? का जो भूमि राजस्व का जो पद्धति था, नीति था शेरशाह का, तो निम्नलिखित में से किस पद्धति से मेल खाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी प्रथा जो था शेरशाह सूरी के भूमि राजस्व प्रथा से काफ़ी मेल खाता था। और ये रैयतवाड़ी प्रथा क्या होता था? तो रैयतवाड़ी प्रथा में जो स्टेट है या गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट पीजेंट्स यानी किसान से कांटेक्ट किया करते थे। किस लिए कांटेक्ट करते थे? तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की भारत में? ठीक, ज़मींदारी का भी शुरुआत किसने किया? इसका 1793 में था। आप लोग उसको बताएंगे किसने किया, और महलवाड़ी किसने किया। ये तीनों आप कमेंट करके बताएंगे कि किसके शुरुआत, किस सिस्टम का शुरुआत किसने किया। इस तीनों के बारे में आप बताएंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है नो गवर्नमेंट नॉट इवन द ब्रिटिश हैज़ शोन सो मच विजडम एज दिस पठान। कह रहा है कोई भी सरकार, यहाँ तक कि ब्रिटिश भी उतना विजडम या करेज नहीं दिखा पाया जितना इस पठान ने दिखाया। ये पठान कौन है? तो शेरशाह सूरी। तो ये कथन किसका दिया हुआ है? ये इतिहासकार हुए एच.जी. कीने या कीन, इनके द्वारा कहा गया है। शेरशाह सूरी के बारे में एक और स्टेटमेंट है वी.ए. स्मिथ के द्वारा, यानी डॉक्टर स्मिथ या वी.ए. स्मिथ जो हैं ये कहते हैं इफ़ शेरशाह हैड बीन स्पेयर्ड द ग्रेट मुगल्स वुड नॉट हैव अपीयर्ड ऑन द स्टेज ऑफ हिस्ट्री। यदि शेरशाह सूरी जिंदा रहता, यदि वो बचता, तो ये महान जो मुग़ल शासक हैं आज उनका इतिहास में कोई जगह नहीं होता। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर क्वेश्चन इज वेयर वाज द बैटल बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं फॉट ऑन 26 जून 1539। कह रहे 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में कहाँ युद्ध लड़ा गया? तो हम डिटेल में यहाँ देख चुके हैं। यहाँ पे चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1539 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौसा। इसके बारे में और कुछ हम नहीं बताएंगे। इसमें जो है हुमायूं की हार हुई थी, शेरशाह सूरी जीता था। फिर से कन्नौज का युद्ध हुआ, उसमें शेरशाह सूरी जीता, हुमायूं हार गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज वेयर इज हुमायूं टॉम्ब सिचुएटेड। हुमायूं का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में। तो ऑप्शन बी यानी दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मकबरा बनता है तो इससे पहले इसकी मृत्यु हुई होगी। तो इसकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु जो इसकी 1556 ईस्वी में हुमायूं मरता है। कैसे मरता है? तो अपने पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी के सीढ़ियों से, स्टेयर से गिर कर इसकी मौत हो जाती है, गिर कर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका जो पुस्तकालय था, पुस्तकालय, इसका नाम क्या था? दीन पनाह। इनको ध्यान में रखेंगे। इससे गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है, इनको ध्यान में रखेंगे। हुमायूं टॉम्ब जो है दिल्ली में है, ये हम लोग देख लिए। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण हुमायूं की बेगम या उसकी वाइफ हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, या जिसे हाजी बेगम के रूप में भी जाना जाता है, हाजी बेगम, इसने, और साथ में एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट, उनका नाम था मिराक मिर्ज़ा गियास। मिराक मिर्ज़ा गियास या गियास ऐसे लिखा जाता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली होता है कि हमीदा बानो बेगम शुरुआत करवाती है हुमायूं का मकबरा बनवाने का, लेकिन इनके बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसको कंप्लीट जो है मिराक मिर्ज़ा गियास करवाता है। ओके, और भी कुछ फैक्ट है क्या? तो हाँ, तो हुमायूं से एक रिलेटेड बात याद आता है कि हुमायूं टॉम्ब जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला है। कब मिला? तो 1993 में हम लोग ध्यान में रखेंगे। हुमायूं का मकबरा को यूनेस्को धरोहर का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है 1993 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और एक और फैक्ट बचता है कि हुमायूं की एक बहन थी, उसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, इसने हुमायूं की जीवनी को लिखा, बायोग्राफी को लिखा,
उस बायोग्राफी का क्या नाम था? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पेरर सर थॉमस रो केम टू इंडिया। कह रहे किस मुगल शासक के शासनकाल में थॉमस रो भारत आए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। अब आइए क्या कहानी था इसको हम लोग देखते हैं। तो वर्ष था 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा या ब्रिटिश की महारानी के जो एलिजाबेथ थी उस समय, एलिजाबेथ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इनके द्वारा एक चार्टर ग्रांट किया जाता है, चार्टर मिलता है इनको कि आप भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, भारत में जाइए और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार मिला कि आप जाकर व्यापार कीजिए। तो उसी सिलसिले में पहली बार कैप्टन विलियम हॉकिंस आए, ध्यान में रखेंगे, विलियम हॉकिंस भारत आए। कब आए? 1608 ईस्वी में। और जब ये आए तो ये जहांगीर के दरबार में प्रकट हुए, जहांगीर के दरबार में प्रकट हुए। परंतु इनके पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चिट्ठी था, पत्र जो अपना लेके आए थे, वो अकबर के नाम का लेके आए थे, अकबर के नाम का लेके आए थे। परंतु अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद उसके बाद जो है जहांगीर गद्दी पे बैठता है। तो 1608 में जहांगीर रहता है शासक। ठीक है, आता है लेके विलियम हॉकिंस और ये अपना परमिशन चाहता है कि सूरत में अपना फैक्ट्री लगाए और अपने व्यापार की शुरुआत करे। और विलियम हॉकिंस जो है तुर्की भाषा का काफ़ी अच्छा जानकार था। ही वॉज वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेजेस। ठीक है, इसलिए जहांगीर से इसका काफ़ी अच्छा बनता है। इसको जो व्यापार का अधिकार तो नहीं मिलता है, लेकिन ये जहांगीर थोड़ा सा चूँकि रंगीन मिजाज का भी था, तो शराब उराब का प्रेमी इंसान था, दारू वारू पीता था। तो विलियम हॉकिंस से इसकी दोस्ती हो गई। इसके दरबार में लगभग 3 साल रहा। ठीक, और जो है जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान का भी टाइटल दिया, इंग्लिश खान का या अंग्रेज़ खान का उपाधि दिया। किसको? विलियम हॉकिंस को। काफ़ी अच्छा दोस्ती हो गया था, जाम पे जाम टकरा रहा था इस वजह से, लेकिन इसको व्यापार करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद जो है 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आते हैं, टॉमस रो आते हैं जहांगीर के दरबार में, फिर से प्रकट होते हैं। और इस बार जो है इनको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है। और पहली बार सूरत में जो है इनको फैक्ट्री और पोर्ट निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फैक्ट्री और पोर्ट, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है इंग्लिश ट्रैवलर विलियम हॉकिंस। देखिए विलियम हॉकिंस का चर्चा किए थे, आ ही गया, क्वेश्चन पूछा है बार बार, जुडिशियल सर्विस में पूछा है और टॉमस रो का 67 में पूछा था। कह रहा है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में आया? तो ऑप्शन डी जहांगीर 1608 में आया। इसको नहीं मिला अधिकार, परमिशन नहीं मिला ट्रेड करने का, व्यापार करने का, लेकिन इसको इंग्लिश खान का टाइटल मिला ताकि इसकी दोस्ती अच्छी हो गई थी और तुर्की भाषा भी जानता था और साथ में दारू वारू चल रहा था जहांगीर के साथ। ठीक है, ये होगा। उसके बाद फिर सर टॉमस रो आते हैं, जैसे कि हम लोग देख लिए 1615 ईस्वी में आते हैं सर टॉमस रो, उनको जो है व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल पेंटिंग रिच्ड इट्स जेनिथ अंडर। कह रहा है मुगल जो पेंटिंग था, मुगल चित्रकारी अपने उत्कर्ष पे, अपने शीर्ष पे कब पहुंचा, अपने जेनिथ पे कब पहुंचा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर जो है ना, इसको पेंटर किंग भी कहा जाता है, पेंटर किंग के रूप से में भी जाना जाता है। ये मतलब पेंटिंग उंटिंग का काफ़ी शौकीन आदमी था। ठीक है, और इसके दरबार में कुछ फेमस पेंटर हुआ करते थे, उनका नाम हम लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि पूछा गया। तो देखते हैं कौन कौन थे इनके पेंटर दरबार में। तो अबुल हसन थे, और कौन था? मंसूर नाम का पेंटर था। बिशन दास थे, और कौन थे? भीम जी थे, भीम, और इनायत थे। इस तरीके से बहुत सारे पेंटर थे। इतना आप नाम याद रखेंगे तो आपका शायद काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहांगीर के बारे में था। हाँ, अकबर है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। तो अकबर ने जो है कारखाना का निर्माण करवाया, कारखाना स्थापित करवाया, किसके लिए? पेंटिंग के लिए। तो पेंटिंग कारखाना क्वेश्चन पूछे, पेंटिंग के लिए कारखाना किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। आइए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच मुगल एम्पायर हंग अ बेल ऑफ जस्टिस कॉल्ड जंजीर आदिली या जंजीर आदिल।
कह रहा है किस मुग़ल शासक ने एक न्याय का घंटी या घंटा जो है अपने महल के सामने लगवाया, जिसको जंजीर आदिल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर जो है ना न्याय प्रिय लोग था, ये नहीं चाहता था कि न्याय मिलने में समय लगे, देरी हो, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसने जो अपने महल के सामने एक घंटा लगाया था कि किसी को यदि दिक्कत है तो घंटा बजाएगा, तो उस समय जो राजा जाके जनता की बात को समझेंगे, उसका जो भी समाधान होगा निकाला जाएगा। ओके, उसे जंजीर आदिल भी कहा जाता है। जंजीर ए आदिल लिखा है, लेकिन इसको जंजीर ए आदिल भी कहा जाता है इस जस्टिस के बेल को। ठीक है, बेल ऑफ जस्टिस को जंजीर ए आदिल भी कहा जाता है, ये हम ध्यान रखेंगे। और हाँ, जहांगीर से रिलेटेड एक और फैक्ट याद आ रहा है। जहांगीर जो है ना शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण करवाया था। कहाँ निर्माण करवाया इसका? कश्मीर में। ठीक, कश्मीर में इसका निर्माण करवाया, ये लोग ध्यान में रखेंगे। एक और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ, इसने जो है ना मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। मोती मस्जिद कहाँ वाला? तो लाहौर वाला। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मोती मस्जिद जो है एक आगरा में भी है और एक दिल्ली में भी है। इस दोनों का निर्माण किस किस शासक ने करवाया? किसका औरंगजेब ने करवाया, किसका शाहजहाँ ने करवाया? आप ये बताएंगे, आगरा का शाहजहाँ था या औरंगजेब था, या दिल्ली का औरंगजेब था या शाहजहाँ था? आप दोनों कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज विच मुगल रूरल हंग अ चेन एंड बेल्ट कॉल्ड जंजीर आदिल। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन बी जहांगीर हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे जो भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम डिस्कस सेकेंड वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग बताएंगे, या कुछ इसमें त्रुटि हो तो भी आप फीडबैक दे सकते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन 2-3 आपसे पूछा गया उसको कमेंट में हम लोग जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।